हम सब दौड़ रहे हैं, कभी लक्ष्य की ओर, कभी समय से आगे निकलने की कोशिश में। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछा है, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन रोएगा? रॉबिन शर्मा एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को आत्मनेतृत्व, अनुशासन और जीवन की सच्ची दिशा सिखाई है। कनाडा के एक वकील से लेकर विश्व विख्यात मोटिवेशनल लेखक बनने तक की उनकी यात्रा केवल एक करियर नहीं, बल्कि एक चेतना का विस्तार है। और ये पुस्तक हु विल क्राई व्हेन यू डाई सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। ये किताब कोई उपदेश नहीं देती, ये आपको झकझोरती है, आपके भीतर के मौन को आवाज देती है और कहती है, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, ये उन सब का है जिनके जीवन को तुम छू सकते हो। एक व्यक्ति वृद्धाश्रम में सेवा कर रहा है, एक बच्चा किसी अजनबी को पानी पिला रहा है। शर्मा इस पुस्तक में 101 छोटे लेकिन गहरे अध्यायों के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस विरासत में है जो आप अपने पीछे छोड़ते हैं। हर अध्याय एक जीवन मंत्र है, जैसे अपने जीवन को एक कविता बनाओ, हर दिन को अंतिम समझकर जियो, मौन की शक्ति को अपनाओ और दूसरों के लिए एक दीपक बनो। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां व्यस्तता ही पहचान बन गई है, लेकिन इस किताब में रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि व्यस्त होना सार्थक होना नहीं है। जीवन की गहराई तब आती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, जब हम हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हैं। ये किताब आपको केवल प्रेरित नहीं करती, ये आपको बदल देती है। ये आपको उस जीवन की ओर ले जाती है जहां आप केवल सांस नहीं लेते, बल्कि हर सांस में अर्थ खोजते हैं। तो चलिए इस किताब की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर अध्याय एक प्रश्न है, हर पंक्ति एक चुनौती है और हर विचार एक दिशा है उस जीवन की ओर जो केवल जिया नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। क्योंकि अंत में सवाल यही रहेगा, जब तुम मरोगे कौन रोएगा? बहुत से लोग जीवन को एक दौड़ समझते हैं, एक ऐसी दौड़ जिसमें हमें दूसरों से आगे निकलना है, ज्यादा कमाना है, ज्यादा दिखाना है और अंत में एक ऐसा नाम बनाना है जिसे लोग याद रखें। लेकिन रॉबिन शर्मा इस सोच को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपने भीतर की रोशनी को जगाकर दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई का पहला अध्याय हमें एक गहरा सवाल देता है, क्या तुम सच में जी रहे हो या केवल सांसें ले रहे हो? शर्मा कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनाव लेते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या यही उद्देश्य है? इस पहले चैप्टर में लेखक हमें झकझोरते हैं और कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद लोग रोएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी जो उनके दिलों में जगह बनाए। और ये तभी संभव है जब आप हर दिन को एक उपहार की तरह देखें, हर सुबह को एक नई शुरुआत माने और हर शाम को आत्म समीक्षा का अवसर बनाएं। शर्मा हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन की गुणवत्ता आपके बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक दृष्टिकोण से तय होती है। अगर आप हर दिन को एक अवसर मानते हैं, तो आप हर क्षण में अर्थ खोज सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं, तो जीवन एक बोझ बन जाता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, अपने जीवन को एक कविता बनाओ, यानी ऐसा जीवन जियो जिसमें भाव हो, लय हो और गहराई हो। ऐसा जीवन जिसमें हर दिन एक पंक्ति हो और हर निर्णय एक छंद हो। शर्मा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मृत्यु पर आंसू बहाएं, तो आपको उनके जीवन में मुस्कान छोड़नी होगी। आपको वो बनना होगा जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। ये अध्याय हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन की दिशा को फिर से देखें। क्या हम केवल लक्ष्य दौड़ रहे हैं या हम सच में जी रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तों को समय दे रहे हैं? क्या हम अपने भीतर की आवाज सुन रहे हैं? क्या हम हर दिन को अर्थपूर्ण बना रहे हैं? अगर नहीं, तो ये समय है रुकने का, सोचने का और फिर से शुरू करने का। शर्मा ये भी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि आपने क्या पाया, बल्कि ये है कि आपने किसे छुआ, किसे प्रेरित किया और किसके जीवन को बेहतर बनाया। और यही है इस अध्याय का सार। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मृत्यु पर रोएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी
जो उनके दिलों में अमिट छाप छोड़ जाए। बहुत से लोग जीवन को एक कार्य सूची की तरह जीते हैं। सुबह उठो, काम करो, तनाव लो, रात को थक कर सो जाओ। लेकिन रॉबिन शर्मा इस यांत्रिकता को तोड़ते हैं और कहते हैं, अपने जीवन को एक कविता बनाओ। ये कोई भावुक सलाह नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन दृष्टि है। जब हम जीवन को एक कविता की तरह देखते हैं तो हम उसमें लय खोजते हैं, भावनाएं महसूस करते हैं और हर दिन को एक छंद की तरह जीते हैं। इस अध्याय में शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सुंदरता उसकी गहराई में है, उसकी सादगी में है और उसकी आत्मीयता में है। उन्होंने ये विचार उस समय विकसित किया जब वे एक वकील के रूप में अत्यधिक तनाव में थे और उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी केवल केस जीतने और बिल भरने तक सीमित हो गई है। उन्होंने अपने भीतर की बेचैनी को सुना और आत्मनेतृत्व की ओर कदम बढ़ाया। यही वो अनुभव है जो इस अध्याय की आत्मा बनता है। शर्मा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी याद रखी जाए तो उसे ऐसा बनाइए कि वो दूसरों के दिलों में गूंजे, एक कविता की तरह जिसे पढ़कर लोग रुक जाएं, सोचें और मुस्कुराएं। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में सौंदर्य को जगह दें, हर सुबह को एक नई शुरुआत माने, हर बातचीत में करुणा रखें, हर निर्णय में स्पष्टता हो और हर रिश्ते में सच्चाई हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की गुणवत्ता केवल उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे क्षणों से आती है जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। जैसे किसी अजनबी को मुस्कुराहट देना, किसी वृद्ध को सहारा देना या किसी बच्चे को कहानी सुनाना। रॉबिन शर्मा की लेखनी में एक विशेषता है, वह जटिल विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं ताकि हर व्यक्ति उन्हें न केवल समझ सके बल्कि जी सके। इस अध्याय में वह हमें यह भी बताते हैं कि जीवन को कविता बनाने का अर्थ है रचनात्मकता को अपनाना। आप चाहे लेखक हों, शिक्षक हों, किसान हों या व्यवसायी, आपका जीवन एक कला है और आप उसके कलाकार हैं। जब आप हर दिन को एक रचना की तरह देखते हैं तो आप उसमें रंग भरते हैं, भाव जोड़ते हैं और उसे ऐसा बनाते हैं जो दूसरों को प्रेरित करे। इस बुक का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है, जीवन को सुंदर बनाओ ताकि जब तुम जाओ तो लोग केवल आंसू न बहाए बल्कि तुम्हारी याद में मुस्कुराए। शर्मा कहते हैं कि जब आप अपने जीवन को एक कविता बनाते हैं तो आप केवल जीते नहीं बल्कि एक विरासत छोड़ते हैं, एक ऐसी विरासत जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनी होती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग असफल हो जाते हैं, बल्कि यह है कि वे कभी अपनी दिशा तय ही नहीं करते। पार्ट 3 हमें उस मूलभूत सत्य से जोड़ता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। दिशा के बिना गति केवल भ्रम है। इस अध्याय में शर्मा हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो कहीं भी अक्सर निरर्थक होता है। वे कहते हैं कि जीवन में स्पष्टता ही आत्मनेतृत्व की पहली सीढ़ी है। जब आप जानते हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं तो हर दिन एक साधना बन जाता है, हर निर्णय एक तप और हर संघर्ष एक निर्माण। इस बुक में शर्मा हमें एक अभ्यास सुझाते हैं। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं किस दिशा में बढ़ना चाहता हूँ, और हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज उस दिशा में एक कदम बढ़ाया। यह अभ्यास केवल आत्मसमीक्षा नहीं बल्कि आत्मनिर्माण है। उन्होंने ये विचार उस समय विकसित किया जब वे अपने करियर में सफल थे लेकिन भीतर से खाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बिना उद्देश्य के सफलता भी एक बोझ बन जाती है। तभी उन्होंने अपने जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित किया, सेवा, शिक्षा और चेतना का विस्तार। शर्मा इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि जीवन की दिशा तय करने के लिए आपको मौन में उतरना होगा। आपको अपने भीतर की आवाज़ सुननी होगी जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है। वे कहते हैं कि आपका हृदय जानता है कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है, बस आपको उसे सुनना आना चाहिए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब आप अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करते हैं
तो आप केवल लक्ष्य नहीं बनाते बल्कि एक विरासत की नींव रखते हैं। इस बुक का भावनात्मक चरम तब आता है जब शर्मा कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आप किसके लिए जी रहे हैं तो आप किसी के लिए नहीं जी रहे। ये पंक्ति हमें झकझोरती है और हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का संग्रह नहीं बल्कि एक सामूहिक योगदान है। जब आप अपनी दिशा तय करते हैं तो आप अपने जीवन को एक संदेश बना देते हैं, एक ऐसा संदेश जो दूसरों को प्रेरित करता है, उन्हें दिशा देता है और उन्हें उनके भीतर की शक्ति से जोड़ता है। इस बुक में शर्मा हमें ये भी सिखाते हैं कि दिशा तय करना कोई एक बार का कार्य नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर अनुभव, हर असफलता, हर संबंध आपको कुछ सिखाता है और जब आप उन सीखों को आत्मसात करते हैं तो आपकी दिशा और स्पष्ट होती जाती है। वे कहते हैं कि जीवन की दिशा कोई नक्शा नहीं बल्कि एक आंतरिक कंपास है और जब आप उस कंपास को पहचान लेते हैं तो आप हर तूफान में भी अपनी राह नहीं खोते। कभी सोचा है कि जिंदगी हमें हर दिन क्या सिखा रही है? न कोई ब्लैक बोर्ड है, न कोई शिक्षक, लेकिन फिर भी हर सुबह एक नया पाठ लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी को स्कूल समझो और हर दिन को एक क्लास। इस बुक में शर्मा हमें एक गहरी बात बताते हैं कि हम सब छात्र हैं और हमारा जीवन ही हमारा शिक्षक है। हर अनुभव, हर असफलता, हर रिश्ता एक पाठ है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सीख रहे हैं? शर्मा कहते हैं, जब आप किसी गलती से सीखते हैं तो वह गलती नहीं रहती, वह शिक्षा बन जाती है। जब आप किसी दर्द को समझते हैं तो वह पीड़ा नहीं रहती, वह परिपक्वता बन जाती है। और जब आप किसी रिश्ते में टूटते हैं तो वह अंत नहीं होता, वह आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। इस बुक में एक मंत्र है, हर दिन कुछ नया सीखो। चाहे वो किसी की बात सुनना हो या अपने भीतर की आवाज को पहचानना, चाहे वो किसी को माफ करना हो या खुद को स्वीकार करना। शर्मा कहते हैं, जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो जीना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है जो हर दिन तुम्हें बदलती है, तुम्हें गढ़ती है और तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। तो अगर ये चैप्टर आपके भीतर कुछ जगा गया हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि जिंदगी आपको हर दिन कुछ सिखा रही है, तो आज से सीखना शुरू कीजिए। हर दिन को एक क्लास समझिए, हर अनुभव को एक शिक्षक मानिए, क्योंकि अंत में जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपकी शिक्षा को याद करेंगे, आपकी सीख को अपनाएंगे और आपकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तुम रोज सैकड़ों आवाजें सुनते हो, लोगों की बातें, सोशल मीडिया की चीखें, दुनिया का शोर, लेकिन क्या तुम कभी खुद को सुनते हो? रॉबिन शर्मा कहते हैं, सुनना एक कला है और खुद को सुनना एक साधना। इस अध्याय में वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे गहरी बातें तब मिलती हैं जब हम मौन में उतरते हैं, जब हम दूसरों को केवल जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हैं, और जब हम खुद से सवाल करते हैं और जवाब की प्रतीक्षा करते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हमारे भीतर एक आवाज है जो हमेशा बोलती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं।
क्योंकि हम व्यस्त हैं, क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हम शोर में खो गए हैं। इस अध्याय में एक मंत्र है, सुनो लेकिन गहराई से। किसी की बात को बीच में मत काटो, किसी की पीड़ा को मत टालो, किसी की खामोशी को मत अनदेखा करो, क्योंकि सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि भावनाओं को महसूस करना होता है। शर्मा कहते हैं, जब तुम खुद को सुनते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जिंदगी कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटे छोटे साहसिक कदमों की यात्रा है। और अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं तो एक दिन हम उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां से हम अपने पूरे जीवन को स्पष्टता से देख सकते हैं। इस अध्याय में वे हमें चुनौती देते हैं कि हम हर दिन कुछ ऐसा करें जो हमें असहज लगे, क्योंकि असहजता ही विकास की पहली सीढ़ी है। और जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। शर्मा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में गहराई आए, तो आपको हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो आपको डराता है, जो आपको चुनौती देता है और जो आपको बदलने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि वही क्षण जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही क्षण आपके जीवन को आकार देता है। वे उदाहरण देते हैं, किसी से माफी मांगना, किसी नए कौशल को सीखना, किसी पुराने रिश्ते को सुधारना या किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना। ये सब छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। इस बुक में शर्मा ये भी कहते हैं कि हम अक्सर टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे। लेकिन यही टाल मटोल धीरे धीरे हमारी आत्मा को थका देती है। और एक दिन हम पाते हैं कि हमने बहुत कुछ सोचा, लेकिन बहुत कम जिया। वे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मृत्यु पर रोएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी जो उनके दिलों में जगह बनाए। और ये तभी संभव है जब आप हर दिन को एक अवसर की तरह देखें, हर सुबह को एक नई शुरुआत माने और हर रात को आत्म समीक्षा का अवसर बनाएं। इस अध्याय का सार यही है कि जिंदगी की गुणवत्ता आपके बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक दृष्टिकोण से तय होती है। अगर आप हर दिन को एक अवसर मानते हैं, तो आप हर क्षण में अर्थ खोज सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं, तो जीवन एक बोझ बन जाता है। शर्मा हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक छोटे से निर्णय की जरूरत होती है। एक ऐसा निर्णय जो कहता है, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा। और जब आप हर दिन ऐसा निर्णय लेते हैं, तो आप धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जिसे आप वास्तव में बनना चाहते हैं। इस चैप्टर का भावनात्मक चरम तब आता है जब शर्मा कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आप किसके लिए जी रहे हैं, तो आप किसी के लिए नहीं जी रहे। ये पंक्ति हमें झकझोरती है और हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक सामूहिक योगदान है। जब आप अपनी दिशा तय करते हैं, तो आप अपने जीवन को एक संदेश बना देते हैं। एक ऐसा संदेश जो दूसरों को प्रेरित करता है, उन्हें दिशा देता है
और उन्हें उनके भीतर की शक्ति से जोड़ता है। इस अध्याय में शर्मा हमें यह भी सिखाते हैं कि दिशा तय करना कोई एक बार का कार्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर अनुभव, हर असफलता, हर संबंध आपको कुछ सिखाता है, और जब आप उन सीखों को आत्मसात करते हैं तो आपकी दिशा और स्पष्ट होती जाती है। वे कहते हैं कि जीवन की दिशा कोई नक्शा नहीं, बल्कि एक आंतरिक कंपास है, और जब आप उस कंपास को पहचान लेते हैं तो आप हर तूफान में भी अपनी राह नहीं खोते। अंततः ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मृत्यु पर रोएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी जो हर दिन साहस, करुणा और आत्मनिर्माण से भरी हो, क्योंकि अंत में लोग आपके पद नहीं, आपके प्रभाव को याद करते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद लोग आंसू बहाएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी जो दूसरों के जीवन को छूती हो, और ये तभी संभव है जब आप सेवा को अपने जीवन का मूल बना ले। इस अध्याय में वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि उस योगदान से आती है जो आप समाज को देते हैं। और सेवा कोई बड़ा आयोजन नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों की श्रृंखला है। किसी को मुस्कुराहट देना, किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सुन लेना, या किसी थके हुए को सहारा देना। शर्मा कहते हैं कि जब आप सेवा करते हैं तो आप केवल दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की करुणा को जागृत करते हैं, और यही करुणा आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। वे कहते हैं कि सेवा का अर्थ है अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को वहां लगाना जहां जरूरत है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन को एक संदेश में बदल देते हैं। एक ऐसा संदेश जो कहता है, मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी हूं। इस अध्याय में शर्मा ये भी बताते हैं कि सेवा कोई अलग कार्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप अपने काम में सेवा का भाव लाते हैं तो वो साधारण नहीं रहता, वो प्रेरणादायक बन जाता है। वे कहते हैं कि अगर आप शिक्षक हैं तो हर छात्र को एक अवसर समझिए, अगर आप व्यवसायी हैं तो हर ग्राहक को एक संबंध समझिए, और अगर आप कलाकार हैं तो हर रचना को एक उपहार समझिए। क्योंकि जब आप सेवा के भाव से जीते हैं तो आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक तीर्थ बन जाता है। इस अध्याय का भावनात्मक चरम तब आता है जब शर्मा कहते हैं, जब तुम जाओगे लोग तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे कर्मों को याद करेंगे। और यही है इस अध्याय का सार, कि सेवा ही वो पुल है जो आपको दूसरों से जोड़ता है, और जब आप ये पुल बनाते हैं तो आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। अंततः ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मृत्यु पर रोएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी जो उनके जीवन में रोशनी छोड़ जाए, और ये रोशनी सेवा से आती है, करुणा से आती है, और उस भावना से आती है जो कहती है, मैं तुम्हारे लिए हूं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने समय को सम्मान देना होगा, क्योंकि समय ही वो तत्व है जो जीवन को आकार देता है।
और जब आप समय को व्यर्थ करते हैं तो आप अपने जीवन को भी व्यर्थ कर रहे होते हैं। इस अध्याय में वे हमें ये सिखाते हैं कि समय कोई साधारण संसाधन नहीं, बल्कि एक पवित्र ऊर्जा है जो हर दिन हमें दी जाती है ताकि हम उसे निर्माण में बदलें, सेवा में बदलें और आत्मविकास में बदलें। शर्मा कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हर दिन जो बीतता है वो कभी लौट कर नहीं आता और हर क्षण जो टलता है वो एक अवसर खो देता है। वे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मृत्यु पर रोएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी जो हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाए। और ये तभी संभव है जब आप अपने समय को उसी श्रद्धा से देखें जैसे कोई साधक अपने मंत्र को देखता है। इस अध्याय में शर्मा हमें ये भी बताते हैं कि समय का सम्मान केवल घड़ी देखने से नहीं आता, बल्कि उस दृष्टिकोण से आता है जिसमें आप हर दिन को एक उपहार मानते हैं, हर सुबह को एक नई शुरुआत और हर रात को आत्मसमीक्षा का अवसर। वे कहते हैं कि आप अपने समय को कैसे बिताते हैं वही तय करता है कि आप कौन हैं। अगर आप समय को टाल मटोल में बिताते हैं तो आप केवल अस्तित्व में हैं, लेकिन अगर आप समय को निर्माण में लगाते हैं तो आप जीवन जी रहे हैं। इस अध्याय का भावनात्मक चरम तब आता है जब शर्मा कहते हैं, हर दिन तुम्हें एक चेक दिया जाता है 24 घंटे का। सवाल यह है कि तुम उसे कहां खर्च कर रहे हो। ये पंक्ति हमें झकझोरती है और हमें याद दिलाती है कि समय ही वो मुद्रा है जिससे हम अपनी विरासत बनाते हैं। अंततः ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मृत्यु पर रोएं, तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी होगी जो हर क्षण को एक संदेश में बदल दे। एक ऐसा संदेश जो कहता है, मैंने अपना समय केवल जिया नहीं, मैंने उसे सार्थक बनाया। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हैं तो आपको अपने डर को नकारना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना होगा, क्योंकि डर कोई दीवार नहीं बल्कि एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आप कहाँ रुक रहे हैं और कहाँ आपको आगे बढ़ना है। इस अध्याय में वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सबके भीतर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम डरते हैं, किसी असफलता से, किसी अस्वीकार से, किसी अकेलेपन से या किसी परिवर्तन से। लेकिन जब हम इन डरों से भागते हैं तो हम केवल अपने जीवन की सीमाएं तय करते हैं, और जब हम उनका सामना करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं। शर्मा कहते हैं कि डर का काम है आपको चुनौती देना, आपको असहज करना, ताकि आप अपने भीतर की नींद से जागें और उस शक्ति को महसूस करें जो आपके भीतर हमेशा से थी। वे कहते हैं कि जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो मंच पर बोलना हो, किसी रिश्ते में सच्चाई कहना हो या कोई नया रास्ता चुनना हो, तो आप केवल साहसी नहीं बनते, आप मुक्त हो जाते हैं। शर्मा की ये किताब कोई उपदेश नहीं देती, ये एक आह्वान है, एक निमंत्रण है उस जीवन की ओर जो केवल जिया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, सजाया जाता है और दूसरों के लिए छोड़ा जाता है। हर अध्याय एक दीपक था, कभी आत्मनेतृत्व का, कभी सेवा का,
कभी मौन का और कभी साहस का। और अब जब ये दीपक जल चुके हैं तो सवाल ये है, क्या तुमने अपनी लौ जलाई? तो अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि आपकी जिंदगी एक अधूरी कविता है, तो आज से उसे पूरा करना शुरू करें। हर दिन को एक छंद बनाइए, हर निर्णय को एक भाव बनाइए और हर रिश्ते को एक अर्थ दीजिए। क्योंकि अंत में जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपके शब्दों को नहीं, आपके कर्मों को याद करेंगे, आपकी विरासत को अपनाएंगे और आपकी रोशनी को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वायरल बुक समीरी को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई दिशा। तब तक अपनी जिंदगी को एक कविता बनाइए, एक विरासत बनाइए, एक ऐसा दीपक बनाइए जो मृत्यु के बाद भी जलता रहे।